हेलो स्टूडेंट, आरडीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवांस सर्वे। एक पेपर है सिविल में, उसमें एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल सर्वे के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो टाइम नहीं बिताएंगे, चलते हैं डायरेक्ट समझने के लिए कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है। तो देखिए, इसे समझने से पहले आपको हम एक बात बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका अपना एक गांव है, जैसे कि हर किसी का अपना गांव होता है। तो आपका एक गांव है, मान लीजिए ये गांव है। इस गांव में बहुत सारे, जैसे कि यहाँ घर है, कहीं स्कूल है, ठीक है, कहीं कोई सड़क है। तो हम चाहते हैं ना कि इसको ना आप पूरे जो आपका जो गांव का डिटेल है ना, आप ना एक पेपर पर ड्रॉ करके दो। ठीक है, पेपर पे ड्रॉ करके दो। तो ये जो पेपर पे ड्रॉ करने के लिए जो चीज़ें ग्राउंड पर जहाँ है, उससे आप एक पेपर पे ड्रॉ करके आपको देना है। ठीक है, ये जो कला होता है ना ड्रॉ करने का, यही कला कहलाता है क्या? सर्वे। और सर्वे कई तरीके से होते हैं, उनमें से एक सर्वे है प्लेन टेबल सर्वे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वे यानी कि जो हम पहला समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, तो कहा जाता है क्या कहा जाता है, समझिए। द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द फास्ट मेथड ऑफ सर्वेइंग। देखिए, सर्वेइंग की बहुत सारी मेथड है, जैसे कि आप चेन सर्वे करने के लिए जाते हो, ठीक है, कंपास सर्वे करने जाते हो। उसी तरह एक प्लेन सर्वे होता है। मतलब कंपास सर्वे के द्वारा भी आप फील्ड पर जो डिटेल है उसे आप एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। चेन सर्वे की सहायता से भी जो आपको फील्ड में बहुत सारे डिटेल है, डिटेल मतलब जो चीज़ें जहाँ उपस्थित है ग्राउंड पर, उसे एक पेपर पे ड्रॉ करना। ठीक है, तो आप चेन सर्वे से भी कर सकते हो, कंपास सर्वे से भी कर सकते हो। और उसी में से एक और मेथड है जो कि है प्लेन टेबल सर्वे। ये सर्वे का जो ऐसा मेथड है जो सबसे फास्ट मेथड है, समझे, सबसे फास्ट मेथड है। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे फास्ट मेथड है। ठीक है, तो आपको बताना चाह रहे थे कि द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द फास्ट मेथड ऑफ सर्वेइंग। इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग, प्लॉटिंग of the plan and the field observation can be done simultaneously। ठीक है, यानी कि जो ग्राउंड में डिटेल लेते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड पे डिटेल है उनको आप जब पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, तो आप ऑब्जर्वेशन लोगे भी और उसी समय साथ ही साथ उसको आप ड्रॉ भी करोगे, दोनों काम करोगे एक ही साथ। ठीक है, इन दिस केस इन द केस ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, यानी इस जो सर्विंग का जो मेथड है, इस मेथड में ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द साइट आर प्रिस्क्रिप्टेड इन द मैप। मतलब ये जो कहानी आप करने जाओगे प्लेन टेबल सर्वे में, तो उस समय क्या होगा, जो ग्राउंड के ऊपर ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, कौन चीज़ कहाँ पर है, उससे आप क्या करोगे, हाथों से उस पर बनाओगे भी। मतलब उसको संकेतिक रूप में लिखोगे कि कहाँ घर है, कहाँ स्कूल है, कहाँ सड़क है, कहाँ नदी है, ये सारी चीज़ें उस पर ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप करो क्या, मैप द सीट यूजिंग द प्लेन टेबल एंड एलिडेड आफ्टर द टोपोग्राफिक डिटेल्स आर अरेंज ऑन द मैप। मतलब आप क्या करोगे कि जो भी डिटेल होगी उस सारी डिटेल को आप पेपर के ऊपर में क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। और ये करोगे किसके सहायता से, आप एलिडेट की सहायता से, प्लेन टेबल की सहायता से, ड्राइंग शीट की सहायता से, ये सिर्फ बहुत सारी चीज़ें, इनके सहायता से आप उसके ऊपर अरेंज करोगे, कौन चीज़ कहाँ पर उपस्थित है उसको दर्शाओगे। ये जो पूरी घटना होती है इसी को हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। अगर सीधा सीधी बात कहा जाए तो प्लेन टेबल सर्वे एक ऐसी सर्वे की मेथड होती है जो सबसे फास्ट मेथड होती है, क्योंकि इनमें दो काम एक साथ होती है। कौन सा काम होता है? एक काम होता है कि ऑब्जर्वेशन लेना, यानी कि जो चीज़ जहाँ उन्हें देखना और उसे ड्रॉ भी करना। ठीक है, और ड्रॉ करते हैं किसकी सहायता से? इनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बारे में आगे हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लेन टेबल सर्वे का जो होता है ना, वो हर किसी सर्वे का अपना एक सिद्धांत होता है। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वे का क्या सिद्धांत है, तो चलिए समझते हैं प्लेन टेबल सर्वे का सिद्धांत। स्टूडेंट समझिए, द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज बेस्ड ऑन द पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है बताते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आप मान लो कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर यहाँ पर एक पॉइंट है ए नाम का और यहाँ पर एक पॉइंट है बी नाम का। ठीक है, हम अपने प्लेन को पूरा सेटअप यहाँ किए। ठीक है, और सेटअप करने के बाद हम अपने देख लेंगे कि मेरा नॉर्थ किधर है। आपको बताएंगे फील्ड वाले जब काम कराएंगे तब कि नॉर्थ किधर है। नॉर्थ आप इंडिकेट कर दोगे और उसका सेंटरिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड पर से इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे
और ग्राउंड के इस लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो पेपर पे रहेगा वो कैपिटल ए रहेगा, जो ग्राउंड पे रहेगा वो कैपिटल ए रहेगा, और जो पेपर पे रहेगा ना वो आपको क्या रहेगा, स्मॉल ए और स्मॉल यहाँ पर बी रहेगा। ठीक है, ये काम आप करोगे, मतलब एक रेखा खींचोगे, रेखाएं खींच खींच के ये काम की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल रेज आर ड्रॉन थ्रू द वेरियस डिटेल्स शुड बी पासेस थ्रू द सर्वे स्टेशन। मतलब आप कुछ भी लोगे, जैसे कि ये यहाँ पर एक पॉइंट था, बी एक पॉइंट था, जिनका डिटेल आप जब यहाँ वो जो स्टेशन था आपका वहाँ से ले रहे थे, तो कहीं से भी कोई भी डिटेल हो यहाँ पर, चाहे ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो या फिर सी पॉइंट हो, ठीक है, सी पॉइंट हो, लेकिन ये सभी के सभी जो है वो जो स्टेशन वाले पॉइंट होंगे वहीं से ड्रॉ होंगे। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल इज कीप्ड आइडेंटिकल इन द ईच ऑफ द स्टेशन। जो प्लेन टेबल सर्वे होता है ना, जब प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए जाते हैं तो प्लेन टेबल को हम एक ही जैसा अरेंज करते हैं। इसको एक कहानी को कहा जाता है ओरिएंटेशन, जो आगे आपको समझाएंगे ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, दिस इज डन ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ ऑन ईच स्टेशन। मतलब प्रत्येक स्टेशन पर हमेशा काम करते हैं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करते हैं, पहले टेबल को सेट कर देते हैं और फिर वहाँ से हम लोग रे को ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे आगे आपको मेथड में आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब समझते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे में जो इक्विपमेंट या इसका एसेसरीज क्या होती है। मतलब इक्विपमेंट यूज, यानी कि आप इक्विपमेंट को यूज करोगे, कौन से इक्विपमेंट को यूज करोगे प्लेन टेबल सर्वे में, ये जान लो। इसके लिए पहला चीज़ है प्लेन टेबल खुद, जो कि एक प्लेन टेबल होगा, जो कि अभी आपको हम बताएंगे भी। जैसे आप बगल में एक मैप देख रहे होंगे, चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र में यहाँ पर जो चीज़ टेबल एक तरह है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन टेबल। ठीक है, दूसरा आता है ट्राइपॉड, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। ट्राइपॉड का मतलब जो इसके पास 3 पैर होगा, इसी 3 पैर के ऊपर में प्लेन टेबल को सेट की जाती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यानी कि ट्राइपॉड के ऊपर ही प्लेन टेबल को क्या करते हैं, सेट करते हैं। एलिडेट और साइटिंग, एक एलिडेट होता है जिसके द्वारा हम देखते हैं। ये जो फिगर में आप सबसे ऊपर में देखते हो यही एलिडेट है, आपको हम दिखाते हैं कि नीचे वाले फोटो में डिटेल से। इसमें कंपास होती है जिसको हम लोग ट्रफ कंपास कहते हैं। स्पिरिट लेवल होता है, जो लेवल किया जाता है कि मेरा ये टेबल ओरिजेंटल है या नहीं। फिर चेन ली जाती है, चेन के द्वारा हम लोग डिस्टेंस मापते हैं। रेंजिंग रॉड ली जाती है, जो कि फील्ड में हम लोग अलग अलग पॉइंट को हम रेंजिंग रॉड के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ताकि उससे हम सेटिंग कर सके एलिडेट की सहायता से और रे को क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। प्लम्बब और यू फॉर्क, प्लम्बब और यू फॉर्क का यूज करते हैं सेंटरिंग करने के लिए, जो कि आगे हम बताएंगे। ड्राइंग शीट एंड ड्राइंग टूल्स, जो भी ड्राइंग में आपको टूल्स होती है वो सारी चीज़ें लगेंगी। देखिए स्टूडेंट, ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये है प्लेन टेबल। ठीक है, इस प्लेन टेबल आपको जब लैब में जाओगे तो आपको इसी तरह की प्लेन टेबल मिलेगी, आपको साथ में सारा चीज़ साथ में मिलेगा। ठीक है, ये ट्राइपॉड होती है और एक प्लेन टेबल होता है, ये अलग रहता है, इसको हम लोग सेट करते हैं बाद में जाकर। और ये जो है एक बॉक्स होती है, इस बॉक्स में सारा आपका सामान रखा हुआ रहता है। ठीक है, कौन कौन चीज़ रखा हुआ रहता है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या इसके अंदर रहता है। इसके अंदर आपको रहेगा ये जो एलिडेट कहलाता है। इस एलिडेट में एक तरफ आपको स्केल दिया हुआ रहेगा, एक तरफ आपको आँख से देखने के लिए रहेगा, दूसरी तरफ जो हो रहेगा वहाँ पर एक हल्का सा वायर की तरह रहेगा। ठीक है, धागे करेगा, हॉर्स का एक धागा कहलाता है ये। ठीक है, तो वो धागा रहेगा, आपको आगे हम बताएंगे जब आप फिल्म यूज करोगे तब। ये है स्पिरिट लेवल। ये स्पिरिट लेवल में जो वाटर बबल है उसको सेंटर में लाया जाता है, ताकि हमारा वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं उसके बारे में पता की जाती है। हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे वो भी आगे आपको हम बताएंगे। ये है कंपास। हम लोगों को प्लेन टेबल सर्वे में ना कंपास से सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है, इसीलिए 360 डिग्री वाले नहीं लेते हैं। इसमें 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे रहती है। आप यहाँ पर गौर देखोगे तो नॉर्थ लिखा हुआ रहता है, या फिर जो कंपास रहती है उसकी एक सिरा पर यहाँ पर रेड किया हुआ रहता है, वो नॉर्थ को दिखाता है। ठीक है, ये है आपका यू फॉर्क है, और ये है प्लम्बब जो जिसको साहुल कहते हैं। इस प्लम्बब को आप अगर गौर से देखोगे, ये इस यहाँ पर यू फॉर्क में एक होल बना हुआ है, इसके साथ इसको हम इसके इस धागे को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ये जो मेरा साहुल होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान था इसका जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब आगे की कहानी में हम आपको समझाएंगे कि ये सारे एसेसरीज के बारे में, जो भी ये टूल्स था इसके अंदर, जैसे कि प्लेन टेबल क्या होता है, ट्राइपॉड क्या होता है, एलिडेट क्या होता है, इसका क्या क्या यूज होता है, सब पे ऑब्जेक्टिव अच्छे एग्जाम में पूछते हैं। स्पिरिट लेवल क्या होता है, ट्रफ कंपास क्या होता है, और यू फॉर्क एंड प्लम्बब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को उपयोग की जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्त यारों के बीच में इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में
अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सारी टूल्स के बारे में डिटेल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।